गुरु बृहस्पति प्रोक्त नीति सार। सूत जी कहते हैं, मनुष्य अपने प्रारब्ध का फल प्राप्त करता है। देवता भी उस फल भोग को रोकने में समर्थ नहीं है। इसलिए मैं कर्म फल के विषय में चिंता नहीं करता हूं और ना मुझे आश्चर्य ही है, क्योंकि जो मेरा है उसे दूसरा कोई ले नहीं सकता। जैसे सांप, हाथी और चूहा ये शीघ्रतावश क्रमशः कुआं, अपने वास स्थान तथा बिल तक ही भाग सकते हैं, इससे आगे कहां तक जा सकते हैं। इसी तरह अपने कर्म अथवा भाग्य से कौन भाग सकता है, सब तो उसी के अधीन है। सद्विद्या देने से उसी प्रकार बढ़ती रहती है, कम नहीं होती। जिस प्रकार कुएं से जल ग्रहण कर लेने पर भी कुएं का जल बढ़ता ही रहता है, घटता नहीं। जो धन धर्मानुसार अर्जित किया जाता है वही वास्तविक धन है। अधर्म से प्राप्त हुआ धन तो मनुष्य के ऐश्वर्य का नाशक होता है। इस संसार में धर्मार्थी ही महान होता है। धन की अपेक्षा करने वाले मनुष्य को निश्चित ही श्रेष्ठ जनों के दृष्टांतों को स्मरण करके धनोपार्जन में तत्पर होना चाहिए। अन्नार्थी कृपण व्यक्ति जिन दुखों को भोगता है, यदि धर्मार्थी होकर वह उन दुखों का चिंतन करे तो पुनः उसको दुख का पात्र होना ही ना पड़े। सभी प्रकार की शुचिता में अन्न की शुचिता ही प्रधान है। जो मनुष्य अन्न और अर्थ से पवित्र है वही शुचि है। केवल मिट्टी और जल से शुचिता नहीं आती। सत्य पालन में शुचिता, मन शुद्धि, इंद्रिय निग्रह, सभी प्राणियों में दया और जल से प्रक्षालन, ये 5 प्रकार के शौच माने गए हैं। जिसमें सत्य पालन की शुचिता है उसके लिए स्वर्ग की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। जो मनुष्य सत्य ही संभाषण करता है वह अश्वमेध यज्ञ करने वाले व्यक्ति से भी बढ़कर है। दुष्ट स्वभाव से अपनी आत्मा को दबाकर रखने वाला दुराचारी पुरुष हजारों बार मिट्टी के लेप तथा सैकड़ों बार जल के प्रक्षालन से पवित्र नहीं हो सकता। जिसके हाथ पैर एवं मन सुसंयत है, जिसे अध्यात्म विद्या प्राप्त है, जो धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करता है तथा जिसने सत्कीर्ति अर्जित की है, वही तीर्थों का यथार्थ फल भी भोगता है।